Hello everyone. So in this video we will learn about limit superior and limit inferior. So as you all are very familiar with the limit points, limits and supremum, infimum, all these terms are very familiar to you guys because ये हम लोग करते आ रहे हैं. But limit superior and limit inferior is different from all these things. वाई? बिकॉज लिमिट सुपीरियर, इसमें दो चीज़ देखिए, एक तो लिमिट, एक सुपीरियर. या फिर आप इसे लिमिट सुपीरियर नहीं कह सकते हो तो लिमिट सुप्रीमम कहो, लिमिट इन्फीमम कहो. ठीक है. अब हाउ दीज वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन्फीमम एंड सुप्रीमम, हमें यही देखना है. लेट्स लुक इन टू द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स. फर्स्ट हियर इट इज रिटन, लेट UN be a sequence and S be the set of the limit points of the sequence. जोर दीजिएगा ये सब चीज़ पे. लेट UN be a sequence, एक कोई sequence है, and S be the set of limit points of the sequence. We know that limit points may be one, may be two or more than two. ठीक है. तो we can combine all the limit points in a set. So if we are combining limit points of any set, of any sequence in a set, then the greatest element among the elements of S means the greatest of the limit points among the elements of S. मतलब we have considered S as a set of limit points, so इन सब में जो सबसे बड़ा होगा is called the limit superior और upper limit. All right. मतलब एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो लार्जेस्ट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज नोन एज लिमिट सुपीरियर. तो आपको ये समझ आ गया. इसको डिनोट कैसे करते हैं आप देखिएगा. इट इज़ डिनोटेड बाय लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. इसके ऊपर बार का साइन है. ओके. UN और ये सिर्फ लिमिट ऊपर एन या ऐसे करके UN लिख सकते हो, या फिर सुप्रीमम UN. सुप्रीमम का शॉर्ट होता है SUP. ओके. सिमिलरली आप लिमिट इन्फीरियर तो अब जान ही गए होंगे. द स्मॉलेस्ट एलिमेंट अमंग द एलिमेंट्स ऑफ S इज कॉल्ड द लिमिट इन्फीरियर. नाउ अगेन S इज माई सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स. देन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा होगा ना लिमिट, उसी को हम लोग लिमिट इन्फीमम कहेंगे या लिमिट इन्फीरियर कहेंगे या लोअर लिमिट कहेंगे ऑफ द सीक्वेंस. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लिमिट, नीचे बार का साइन होगा UN, या फिर आप ये तीनों में से कोई एक फॉर्म को लिख सकते हो. ओके. सो द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर फॉर अ बाउंडेड सीक्वेंस इज एंश्योर्ड बाय द फॉलोइंग थ्योरम. अच्छा, ये थ्योरम का प्रूविंग आपको नहीं करना है, खाली थ्योरम देख लीजिए. द सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सेट हैज़ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मेंबर. मतलब सेट ऑफ द लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सेट, अगर कोई बाउंडेड सेट है तो उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. बस हमको यही देखना था. ठीक है. अब चलिए हम लोग कुछ सवाल करते हैं. सवाल के बिना तो हमें समझ नहीं आएगा. तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस 1 कंसिडर कर रही हूँ. 1 ये एक सीक्वेंस है. तो ये मेरा कैसा सीक्वेंस है? ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है. सो इस सीक्वेंस का सुप्रीमम क्या होता है? सबसे पहले सुप्रीमम का बात कर रही हूँ. सुप्रीमम फॉर योर नॉलेज कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड को. लीस्ट अपर बाउंड को हम कहते हैं सुप्रीमम. ठीक है. ये तभी एग्जिस्ट करता है जब मेरा अपर बाउंड एग्जिस्ट करे. ठीक है. तो सबसे पहला हमें सीक्वेंस दिया गया है 1. ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है. तो इसका सुप्रीमम क्या होगा? अगर M1 में कोई एक मानो तो इसका सुप्रीमम फॉर M1 वी विल हैव 1 1 1 1 1 1 1. तो इसका 1 होगा. ठीक है. फिर एक टर्म को मैं छोड़ के मैं M2 मान रही हूँ, जिसमें एक टर्म मैं छोड़ दी इसका, तो अब नेक्स्ट टर्म से कर रही हूँ, तो फिर भी 1 1 1 1 1. तो इसका 1 ही होगा. अब जितना भी लिमिट पॉइंट लेना चाहो M3 M4, वो हमेशा 1 ही आपका सुप्रीमम देगा. तो इसमें आपका जो सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है वो 1 ही है. तो इसका क्या हो जाएगा? लिमिट सुपीरियर हो जाएगा 1. ठीक है. एक कोई दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, कोई अच्छा एग्जाम्पल. सपोज़ हमारा सीक्वेंस n दिया है. अब हम क्या जानते हैं? ये सीक्वेंस n, सबसे पहले अगर हम M1 लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ M1 मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर? 1 2 3 टिल इन्फिनिटी. ठीक है. तो इस केस में सबसे बड़ा मतलब सुप्रीमम बोल रही हूँ, तो सबसे लीस्ट अपर बाउंड क्या हो सकता है? इसका इन्फिनिटी होता है. हम जानते हैं लीस्ट अपर बाउंड इसका इन्फिनिटी है, क्योंकि सेट में ही इन्फिनिटी दिया हुआ है. इसके बाद भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी हमको इन्फिनिटी पता है. वैसे ही M2 अगर है सुप्रीमम M2, मतलब मैं 1 को छोड़कर अब 2 से ले रही हूँ, 2 3 4 टिल इन्फिनिटी. तो इस सेट में भी हम लोग का सुप्रीमम क्या है? इन्फिनिटी ही है. ठीक है. वैसे अगर M3 लोगे आप, तो आप
पहला टर्म मतलब 2 को छोड़ के 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। तो इन दिस केस ऑल्सो हमारा जो सुप्रीमम है ना वो इन्फिनिटी है। तो अगर ऐसे करके आप एन टर्म तक लोगे, फॉर एन टर्म तक लोगे, मतलब एम एन भी आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। सो आप देख रहे हो अभी ये सब मैं क्या निकाल रही हूँ, ये लिमिट पॉइंट्स है। मैं एक एक पूरा सेट को अलग अलग करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये उसके लिमिट पॉइंट्स है। तो सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट में सबसे बड़ा क्या है, इन्फिनिटी ही है। तो हमारा लिमिट सुप्रीमम इज इन्फिनिटी, वो भी क्या है, प्लस इन्फिनिटी, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल और देखती हूँ। चलिए, सपोज कीजिए, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना इसको, 1/n। अच्छा, 1/n जो है ना, ये आप इसका लिमिट निकाल सकते हो, लिमिट पॉइंट निकाल सकते हो, अपर बाउंड निकाल सकते हो, लीस्ट अपर बाउंड निकालिए, सब निकालिए, लेकिन अभी हमको सिर्फ मतलब है लिमिट सुपीरियर से। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट्स, मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं सबसे बड़ा क्या हो सकता है, ये तो आपको डेफिनेशन पता चल गया। अच्छा, अगर हम इसमें सबसे पहला तो m1 अगर निकालना चाहें तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, सुप्रीमम ऑफ m1, पहले तो 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, टिल। ठीक है, तो ये सब में आप देख रहे हो ये जो सेट, ये ना डिक्रीजिंग सेट है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हो। तो डिक्रीजिंग है मतलब इन सब में सबसे बड़ा क्या है, हमारे पास 1 है। हमें क्या चाहिए, हमें बड़ा से मतलब है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सुप्रीमम, ओके, दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो इसमें क्या सुप्रीमम है, 1, तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब मैं एक टर्म को छोड़ दे रही हूँ, तो m2 देखिए सुप्रीमम क्या है, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, बढ़ते जा रहा है। तो अब ये इसमें ये वाला 1 को छोड़ के अगर मैं 1/2 से देख रही हूँ तो ये क्या है, इसमें ये 1/2 मेरा बड़ा है, 1/3 छोटा है, 1/4 छोटा है। तो इस सेट में अभी 1/2 बड़ा है मेरा, लेकिन ये 1 से छोटा है, लेकिन इस सेट में तो मेरा बड़ा है ना 1/2, तो 1/2। ठीक है, वैसे अगर m3 करोगे तो सिमिलरली 1/2 को एक्सक्लूड करके 1/3 से करूँगी 1/4। ठीक है, तो वैसे ही देख रहे हो 1/3। आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो सीक्वेंस है मेरा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये छोटा होते जा रहा है। तो छोटा होते 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 वो किस पे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो किस पे जा सकता है, ज़ीरो पे जा सकता है, ज़ीरो पे जा सकता है, मतलब यही मेरा लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है। ठीक है, समझ रहे हो मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ यही करेक्ट वे है। ठीक है, तो यही है लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। तो हमारा 1/n का लिमिट सुपीरियर 0 है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। तो इसको, ये वाला क्वेश्चन को आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। लिमिट सुपीरियर इसका निकालना है 1 + 1/n। इसमें मैं क्या की हूँ, 1/n का तो मैं आपको बता दी, अब एक्स्ट्रा 1 लगा हुआ है, तो आप एकदम पलक झपकते आपको दिख जाना चाहिए इसका। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहली बात तो अगर हम इसको 0 जानते हैं लेकिन फिर भी हम लोग इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहला टर्म हम 1 रखते हैं, 1 रखने पर हमारा क्या आता है, सबसे पहला टर्म, वेट अ मिनट, सबसे पहले हम लोग 1 रखें, तो 1 रखने पर ये 2 हो गया पहला टर्म। ठीक है, फिर हम रखते हैं 2, तो 2 रखने पर 1/2 + 1 ये हो गया 1.5। फिर हम 3 रखें तो ये 1/3 हो जाता है 0.3, 0.3, तो ये 1.3 हो जाता है, फिर 1.2 होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस भी क्या है ना, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करते करते ये कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, अगर आप इन्फिनिटी भी रखते हो तो वो कोशिश करेगा 1 तक अप्रोच करने में। तो हमारा 1 ही है इसमें लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट। अगर आप इसको अलग अलग से जैसे मैं करके दिखाई थी m1 m2 करके देखोगे तो आपका सेट जो है ना, जो सेट बनेगा उसमें 1 ही होगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। चलिए एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन आप कर लोगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो आप कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जाना पहचाना क्यों लग रहा है, अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं कुछ इस तरह से देती तो आप शायद जाना पहचाना बोल सकते थे, 1 + 1/n का पावर में n, उसके बाद
ये सीक्वेंस जाना पहचाना लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो दोनों जो है, दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, दोनों 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। और 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम जानते हैं। पहले e, उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर पावर में प्लस माइनस 1 करके। तो ये क्या हो जा रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पर हमारे पास बच रहा है -1 का पावर n। आप लोग देख लीजिए कैसे ये बच रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा, n से n कैंसिल होगा, तो -1 का पावर n बच रहा है। ठीक है, अब -1 का पावर n का 2 केस हो सकता है। फर्स्ट, व्हेन इट इज़ इवन एंड व्हेन इट इज़ ऑड। जब इवन होगा, जब ये इवन होगा मतलब 2-3 टर्म्स आएगा तो इसका पावर e का पावर 1 होगा। और जब ऑड होगा, जब ऑड टर्म्स करेंगे तो e का पावर -1 होगा। तो अब हमारे पास 2 आया, एक e का पावर 1 आया, एक e का पावर -1 आया। पर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लिमिट सुपीरियर, या फिर लिमिट के ऊपर ऐसे बार लिमिट। अब तो इसका कैसे आप लिखिए 1, ठीक है। तो लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा हो। तो e का पावर 1 बड़ा है कि e का पावर -1। देखिए e का पावर -1 कैसे बड़ा होगा, ये 1/e है, मतलब छोटा हो गया, मतलब e का पावर 1 बड़ा है। इसका मतलब e, इसका लिमिट सुपीरियर क्या हो जाएगा, e। ठीक है, ऐसे ही आप अभी खुद से अभी मैं क्वेश्चंस का एक सेशन लूँगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करवाने वाली हूँ। तो आई गेस एक क्लास के बाद आ जाएगा वो वीडियो। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिट इन्फीरियर क्या होता है। ठीक है, लिमिट सुपीरियर के बारे में देखिए, अब लिमिट इन्फीरियर पढ़ते हैं। लिमिट इन्फीरियर इफ़ sequence a and this is a sequence of real numbers, then smallest limit point is said to be limit inferior and it is denoted by, आप जैसे देख सकते हो ये। तो लिमिट इसका जैसे n, इसका लिमिट सुपीरियर भी किसी किसी का जानते हो, किसी किसी का लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों एक ही होता है। जब दोनों सेम हो जाए इन दैट केस वो वाला सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। अभी पहले ये देखिए, ये जो n है इसका क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर कैसे इन्फिनिटी होगा, ऐसे हवा में मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद से बना के देखिए। जैसे इसका अगर सेट लोगे आप, चलिए यहाँ पर पहले बना लेते हैं। n हम लोग उसमें भी किए थे, तो उससे पहले 1 2 3 4 ऐसे करते चलते जाएगा। तो पहले m1 लेंगे, m1 में सबसे छोटा क्या है, 1 है। वैसे m2 लेंगे, m2 में सबसे छोटा क्या होगा, 1 को हटा के एक्सक्लूड करके 2 3 4 5 से करेंगे तो इसमें 2 होगा सबसे छोटा ये वाला सेट में। सेट ले रही हूँ, ठीक है, सेट ले रही हूँ। वैसे ही m3 लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इन्फिनिटी होगा मेरा लिमिट, इन्फीरियर भी होगा, लिमिट सुपीरियर भी होगा। ठीक है, अब चीज़ है, अब आगे ये वाला देखिए -n लगा देंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये वाला 1 2 3 1 2 3 1 2, ये सीक्वेंस में सबसे छोटा क्या होगा, लिमिट पॉइंट्स तो इसमें 1 2 3 है, तो 1 2 3 लिमिट्स पॉइंट्स का सबसे छोटा लिमिट पॉइंट 1 है तो 1 होगा। यही अगर आपका लिमिट सुपीरियर बोलता तो आप 3 बोलते, लेकिन इसमें इन्फीरियर 1 है। फिर ये लिमिट, ये वाला, ये भी ईजी आप कर लोगे, ये भी 1 ही आएगा। ठीक है, ये भी आप करके देखो 1 आएगा। और ये वाला अभी मैं आपको ये वाला एग्जांपल कराई हूँ जस्ट नाउ, तो उसमें हमारे जो लिमिट सुप्रीम हम दो निकाले, एक e टू द पावर -1, एक e टू द पावर 1। तो उसमें सुप्रीमम जो था, लिमिट सुप्रीमम, वो e टू द पावर 1 था, और इसमें तब इन्फीरियर क्या हो जाएगा, e टू द पावर -1। और इसमें स्टेटमेंट क्या है, इफ़ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर आर डिफरेंट, तो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेम हो जाए तो वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है ना, इसमें इसी का 2 निकल के आता है, एक एक e टू द पावर -1, तो दोनों अलग अलग है। ये तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, सेम ये वाला भी, ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट नहीं है। तो अगर आपको कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं प्रूव करना है, तो अगर आप उसका लिमिट पॉइंट निकाल लिए हो और लिमिट पॉइंट निकालने के बाद ये दिखा दियो कि दोनों अलग अलग हैं, तो वो कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ही कन्वर्जेंट का क्या बोलता है, एक फाइनाइट लिमिट पॉइंट होना चाहिए, राइट। चलिए आगे एक देखते हैं।
Note a real number sequence has a unique limit point L, then every subsequence ANK has the limit point L. Subsequence मतलब sequence का ही सब पार्ट, ठीक है, उसको subsequence बोलते हैं. तो अगर रियल नंबर सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट एल है तो उसका सारा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी क्या हो, सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी एल होगा, ठीक है, याद रखिए, इसलिए नोट करके लिखे है. प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर का. बहुत आसान से प्रॉपर्टीज़ है, कुछ टफ नहीं है. आप देखिए इसमें है लिमिट इन्फीरियर, ये लिमिट इन्फीरियर इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, तो ये तो पता ही है आपको, ये छोटा होगा. वैसे ही अगर आप सब सीक्वेंस का बात करोगे, लिमिट इन्फीरियर का सब सीक्वेंस भी लिमिट सुपीरियर का सब सीक्वेंस से क्या होगा, छोटा होगा. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाने से पहले एक एग्जाम्पल है इसमें, जो सेकेंड प्रॉपर्टी का, इसमें देखिए तो एक एग्जाम्पल में एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और एक्सटेंड कर देते हैं 1 2 3, ठीक है. तो अब हमको पता है कि इसका जो लिमिट इन्फीरियर है वो 1 है, लिमिट सुपीरियर है जो वो 3 है, ये हमें पता है. अच्छा, ये A3n क्या है, A3n+1 क्या है, नहीं समझ आ रहा है. क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि ये सब सीक्वेंस है, आपको सब सीक्वेंस का नॉलेज रखना होगा, तो इसको सब सीक्वेंस बोलते हैं. तो अब ये सब सीक्वेंस से ये सेट कैसे बन रहा है, थोड़ा आप दिमाग लगाइए. क्या आप दिमाग लगा सक रहे इतना दूर तक, इसको आपको समझ आ रहा है? देखिए तो एक बार पॉज करके ना आप सोचिए कि ये क्या लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? मैं तो बता ही रही हूँ. देखिए A3n है, ये जो A3n है, तो इसमें 3 क्यों लिखा है? n का वैल्यू 1 रखने पर ये A3 मतलब 1 2 3 थर्ड पोजीशन, ठीक है. n का वैल्यू 2 रखने पर सिक्स्थ पोजीशन, 1 2 3 4 5 6. n का वैल्यू 3 रखने पर 9th पोजीशन. तो जैसे जैसे n का वैल्यू रखते जा रहे हो आपको पोजीशन मिल रहा है, और उस पोजीशन का वैल्यू क्या है, 3 है. 3 3 3. समझ आ रहा है आपको चीज़ें? वैसे ही इसमें भी n का वैल्यू 1 रखने पर आपको, सबसे पहले n का वैल्यू आप 1 रखे हो तो 4th पोजीशन 1 है, फिर 2 रखोगे तो 7th पोजीशन 1 होगा. ऐसे करके आपका ये सेट बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है. तो अब इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, 3 होगा. इस सीक्वेंस का भी इन्फीरियर क्या होगा, 1 होगा. इसका 2 होगा, ठीक है. तो 3 1 2, इसमें से सबसे छोटा क्या है, 1 है. इसका मतलब है जो सब सीक्वेंस भी हमारा होता है ना, ये सब सीक्वेंस भी सब सीक्वेंस का भी लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, छोटा होगा लिमिट सुपीरियर से. तो इसीलिए मैं आपको ये दिखाई, ठीक है. इसमें सब सीक्वेंस बना के अगर आप यहीं पर अगर इन्फीरियर की जगह सुपीरियर करते तो आपका 1 2 3 आता. एक एग्जाम्पल की तरह से आपको समझाने का कोशिश किया गया है यहाँ पर, ठीक है. आगे चलते हैं. लिमिट सुप्रीमम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट इन्फीमम, वही ये यहाँ पर वही चीज़, सेम ही चीज़ है, ठीक है. 4 AN इज़ लेस देन इक्वल टू, अगर BN है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, देन लिमिट सुपीरियर इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर. मतलब ये देखिए ध्यान से, इसमें हम पहले ही कंडीशन दे दिए कि हमारा BN बड़ा है AN से. तो अगर BN ही हमारा बड़ा होगा AN से, तो यहाँ पर मतलब ये BN सीक्वेंस AN सीक्वेंस से बड़ा है, इस तरह समझिए. तो उन दोनों का अगर लिमिट सुपीरियर निकालोगे तो जो BN वाला होगा वो मेरा बड़ा आएगा. और आप क्या मैडम ये हवा पे बोल रही हो? तो नहीं मैडम, हवा पे नहीं बोल रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको प्रूव कराऊंगी. और वैसे ही अगर दोनों में आप इन्फीरियर देखोगे तो ये BN जो बड़ा सीक्वेंस है, जो हम लोग पहले ही सीक्वेंस का कंडीशन दिया है, उसी से हम पता कर सकते हैं कि दोनों का जो BN वाला है ना वो सुपीरियर इन्फीरियर दोनों बड़ा आएगा. कैसे, आइए एग्जाम्पल देखते हैं. नीचे एग्जाम्पल है AN इतना है, BN इतना है. तो आप खुद बोलिए 1 + 1/n बड़ा है कि 2 + 1/n? कोई बच्चा भी बता देगा 2 + 1/n बड़ा है. तो अगर इसका आप लिमिट सुपीरियर निकालो तो इसका 1 आएगा, इसका लिमिट सुपीरियर निकालो इसका क्या आएगा, 2 आएगा. इसका लिमिट इन्फीरियर निकालो, इसका भी 1 आएगा. इसका लिमिट इन्फीरियर निकालो, इसका 2 आएगा, ठीक है. तो इससे कंक्लूड क्या किए, कंक्लूड ये किए कि जो हमारा ये था ना AN जो हम छोटा ले रहे हैं, तो उसका इन्फीरियर भी छोटा आ रहा है, सुपीरियर इन्फीरियर दोनों छोटा आ रहा है BN से. यही कंक्लूड किया, ठीक है. आप में से अब कोई बोलेगा नहीं समझ आया, हमको कोई और मेथड से समझाओ, कोई और एग्जाम्पल से समझाओ. तो एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं. AN को आप मानिए
-1 का पावर n, और bn को आप मानिए ये तो रहेगा, 1 एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो क्या हुआ, बड़ा हो गया इससे। ये सीक्वेंस bn सीक्वेंस बड़ा है कि नहीं an सीक्वेंस से, ठीक है। an सीक्वेंस का वैल्यूज़ क्या क्या आएगा, ऑसिलेटिंग करेगा, ऑड वाला -1 रहेगा, इवन वाला +1 रहेगा, 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है। सेट यही बनेगा। और bn का क्या बन रहा है देखो, bn का जो भी बने, हम जानते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऐड है तो इससे 0 हो जाएगा, 1 -1, फिर 2 आएगा, 0 2 0 2। अब आप बताओ हमको एक बात, इसमें -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 0 बड़ा है। देखो 0 बड़ा है कि नहीं, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, ये बड़ा है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल, सबके लिए हमारा bn वाला सीक्वेंस ही क्या है, बड़ा है। bn वाला सीक्वेंस का टर्म क्या है, बड़ा है। सो इसमें bn इज ग्रेटर देन an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। समझ आया सभी को। इसे हम क्या कंक्लूड किए, ये देखते हैं इसे हम क्या कंक्लूड किए कि लिमिट सुपीरियर +1, लिमिट ऑफ दिस 2, तो इसमें से बड़ा क्या है, ये बड़ा है bn वाला, ठीक है। सिमिलरली -1 और 0 में से क्या बड़ा है, bn वाला बड़ा है। तो आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तो समझ आ ही गया होगा ना उसका मतलब। अब an इज अनबाउंडेड बोला है। अब अगर अनबाउंडेड है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो लिमिट सुपीरियर होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो ये तो आपको पता है, ये खाली मैं लिखी हूँ। अनबाउंडेड का मतलब क्या, मतलब कोई फाइनाइट अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड नहीं होने से इन्फिनिटी तक जाएगा सीक्वेंस हमारा। अगर सीक्वेंस इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमारा उसका लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि लिमिट सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ लिमिट पॉइंट्स एंड इफ लिमिट पॉइंट्स आर नॉट फाइनाइट देन इट इज़ इनफाइनाइट। सिंपल है। बाउंडेड अगर हुआ तो लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। सिमिलरली अनबाउंडेड अगर बिलो होता है तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और बाउंडेड बिलो होता है तो नहीं जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो बहुत इजी है। अब an सीक्वेंस कन्वर्जेंट टू l, हमारा सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्जेंट l पे है। इफ़ एंड ओनली इफ़ l पे कन्वर्ज कर रहा है an सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों सेम हो जाए। इम्पॉर्टेंट है, मैं जो बोल रही हूँ ना, ये टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस लेक्चर तक आ गए हो अभी तक, लिमिट सुपीरियर का अगर कन्वर्जेंट बोल रहा है मतलब दोनों का लिमिट पॉइंट सेम है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही मैं इसका बताई थी आपको। अच्छा, an इज इक्वल टू इन्फिनिटी है इफ़ एंड ओनली इफ़ जो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों इन्फिनिटी पर जाएगा। एग्जाम्पल अच्छा खासा आपको दिए थे n वाला। n यहाँ पे सीक्वेंस n होता है ना, जो आपको दिखाए थे। अरे सीक्वेंस n, आप लोग तो इतना जल्दी भूल जाते हो। ये देखिए, ये सीक्वेंस n दिखाए थे आपको। सीक्वेंस n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। और ये लिमिट सुपीरियर भी इन्फिनिटी जाएगा, लिमिट इन्फीरियर भी इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11 इज an इज माइनस इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी है तो लिमिट इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी। और इसका एग्जांपल भी -n है, ठीक है। सिंपल ईजी है। ये 12 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 12 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगर लिमिट सुपीरियर इन्फिनिटी है, लिमिट इन्फीरियर माइनस इन्फिनिटी है, तो ये एक ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली है, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला देखिए, जैसे जैसे आप 1 डालोगे, अगर 1 डाल रहे हो, ऑड नंबर डाल रहे हो तो वो नेगेटिव होगा, इवन नंबर डाल रहे हो तो पॉजिटिव में इंक्रीज होगा। ये नंबर लाइन पे अगर आप ड्रॉ करोगे इसको तो क्या आएगा, जैसे ही आप इसका 1 वैल्यू डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, -1। 2 वैल्यू डालोगे तो +2 मिलेगा, बीच में 0 कीजिए, यहाँ पर +2 कीजिए यहाँ पर। फिर आप 3 डाल रहे हो, 3 डालने से ये -3 हो रहा है। फिर आप 4 डाल रहे हो तो +4, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर करके ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये ऑसिलेट कर रहा है और भी ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली कर रहा है। 13 नंबर ऑक्सीलेटिंग इनफाइनाइटली ये भी है। अगर आपका देखिए, एक जो सुपीरियर है वो बाउंडेड नहीं है, इन्फीरियर बाउंडेड है, फिर भी ये ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के बिना बात ही नहीं होता है। ये देखिए एग्जाम्पल 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ का आगे बढ़ रहा है,
सुपीरियर लार्जेस्ट ऑफ लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन इन्फीरियर तो 1 मिल गया है ना। देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ें। दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड ईजी, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, जस्ट गिव ऑल द फोकस टू दी वो पढ़ाई जिस चीज़ में आप कर रहे हो, क्योंकि बार बार अगर सेम चीज़ को आपको पढ़ना पड़े, दैट मीन्स जब आप फर्स्ट पर पढ़े थे तब आपने फोकस नहीं किया था सही से। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए, an इज इक्वल टू -1 -2 -1 -3 -1 -4 क्या फिक्स है? -1 फिक्स है, मतलब सुपीरियर। -1 मतलब सुपीरियर ना, -2 मतलब इन्फीरियर। अब इसको कंफ्यूज मत कीजिए, नंबर लाइन पे करोगे तो ये नेगेटिव वाला आ रहा है, मतलब सुपीरियर अब फिक्स है, इन्फीरियर अब इन्फिनिटी है। ठीक है, सब प्रॉपर्टी है। देखो लास्ट प्रॉपर्टी, लिमिट सुपीरियर का an 1 है और लिमिट इन्फीरियर L2 है, ये L1 है। दोनों अगर इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल नहीं है, इन दैट केस an इज बाउंडेड एंड ऑक्सीलेटिंग फाइनाइटली। ये समझ आ रहा है मेरा बात? इसमें इक्वल नहीं बोल रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है लेकिन फाइनाइटली कर रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ हुआ। आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ बताया, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, उसका क्वेश्चंस किए हम लोग। अब आप लोग को मैं बोल रही हूँ, अभी तक आप लोग ने जितना नॉलेज गेन किया है, क्या क्या चीज़ का लिख दे रही हूँ यहाँ पर। लीस्ट अपर बाउंड, बाउंडेड, अनबाउंडेड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसी को सुप्रीमम और इन्फीमम बोलते हैं। लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटिंग, ये सब आपको पढ़ना है और अच्छे से आना है। पढ़ के कहाँ आना है? नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि क्वेश्चन सेशन राउंड करवाने वाली हूँ, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और उस सब के लिए हमें ये सब जानना अनिवार्य है। ठीक है, आई होप आप लोग पढ़ के आओगे और ईमानदारी से आओगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।